तुम्हारा लक्ष्य कहाँ रहना चाहिए और तुम्हारा ध्यान किधर है। पहले तो इन्होंने ये दिमाग में से निकालना चाहिए कि ये कोई मतदार संघ के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिले के लिए मेडिकल कॉलेज। बाबा जमीन का जो मसला है वो अलग है, पर तुम्हारा कॉलेज ही खतरे में है ना। आज ये मेडिकल कॉलेज जो चल रहा है वही खतरे में है, वही खतरे में। मान्यता रद्द होगी तो जो सारा सैंक्शन हुआ ये वो क्या सारा उस पर फर्क पड़ेगा। ये जनप्रतिनिधि का पूरा ध्यान वहाँ है, उधर है, जमीन की तरफ सिर्फ जमीन जमीन जमीन। वो मेडिकल कॉलेज जिंदा रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, करके जो करना चाहिए जनप्रतिनिधि ने वो तो कुछ कर रहे नहीं है। और जब अप्रूवल हो गया तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी ऑब्जेक्शन लिया, हमारी जमीन पे कैसे कर रहे हैं, उन्होंने भी नहीं लिया। यानी कहीं ना कहीं तो पूरी मिली भगत है। मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ अमरावती शहर के आमदार खासदार का नहीं, ये जिले के सारे आमदार खासदारों का है। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अमरावती में एक नया विवाद बहुत दिनों से सुनने में आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कुछ बिगड़ी सी है। कहीं बता रहे थे कुछ फॉरेस्ट की जमीन थी, फिर हुआ, फिर कल रवि राणा की तरफ से खुलासा आया कि नहीं मेडिकल कॉलेज वहीं बनेगा। मेडिकल कॉलेज को शहर में लाने की कवायद चल रही थी, कुछ अपने अपने एरिया में, हर विधायक अपने एरिया में ले जाए। आखिर इस चीज के पीछे क्या कारण है? क्या मेडिकल कॉलेज की जो टाइमलाइन है उस समय में मेडिकल कॉलेज पूरा बनेगा या उसमें बहुत सारी अड़चने हैं या अड़चने सुलझ गई? जानते हैं माजी पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख आज हमारे साथ में है। पूरी इस चीज की जानकारी लेकर आज हमारे साथ में, क्या फैक्ट है पीछे, क्या मेडिकल कॉलेज समय पर बनेगा, मेडिकल कॉलेज की क्या व्यवस्था रहेगी, मेडिकल कॉलेज यदि वहां पर है तो उसकी वहां की उपयोगिता, यदि शहर में आता तो उसकी उपयोगिता, सब चीज पे खुल के चर्चा करेंगे आज सुनील देशमुख से। तो नमस्कार। अचानक से एक विवाद आ गया, कई सालों से जो प्रतीक्षित था मेडिकल कॉलेज, सरकार ने सैंक्शन भी कर दिया, उसके लिए पैसा भी दे दिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा, लेकिन कुछ अभी विवाद सुनने में आ रहा है कि कुछ काम रुक सा गया। क्या एक्चुअल पीछे की हकीकत क्या, वो आप मराठी में ही बोल सकते हैं। नहीं, ठीक है। देखो, ऐसा है कि जागतिक आरोग्य संगठन के मानक के अनुसार हर 1000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर रहना चाहिए। ये पूरे दुनिया का एक नियम है कि 1000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए। अपने देश में 0.90 यानी 900 लोगों के पीछे 9,000 के पीछे एक डॉक्टर। और महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य होने के बाद भी 0.89 यानी उससे भी कम, ये देश के मानक के भी नीचे 10% ही डॉक्टर जितने हो ना, उससे 10, 1000 डॉक्टर तो अपने 100 डॉक्टर है अभी। हाँ, 8.4 यानी 8.4। अब महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में यदि डॉक्टर की कमी हमको महसूस होती है तो शासन ने एक निर्णय लिया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अपन ने खोलना चाहिए, जिससे डॉक्टरों का निर्माण ज्यादा हो जाए। और उसके अनुसार 14 जुलाई 2023 को एक शासन निर्णय लिया गया कि जिसके अनुसार अमरावती जिले को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया जाए। इसकी शुरुआत मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पक्ष के तत्कालीन शहर के अध्यक्ष किरण पातुरकर जी ने ये मुहिम की शुरुआत की, जन जागृति की, साइन भी लिए। मैं भी खुद मुझे याद है, आमदार होते हुए मैं राजकमल चौक पे आंदोलन में शामिल भी हुआ था और सिग्नेचर कैंपेन में शामिल होता। और ये लोगों में जो उसके बारे में चर्चा होने लगी, लोगों में उत्साह बढ़ने लगा, लोगों के उनका दबाव बढ़ने लगा, तो शासन ने एक 14 जुलाई 2023 को अमरावती जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज मान्य। अब आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैं थोड़ा सा विस्तार से बोलता हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज अमरावती जिले के लिए है। कुछ जनप्रतिनिधि के दिमाग में ये शायद भावना है कि ये मेरे मतदार संघ के लिए। एक जनप्रतिनिधि बोलता है कि ये मेरे मतदार संघ में आना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि बोलता है कि मेरे मतदार संघ में आना चाहिए, तीसरा जो नए अभी जनप्रतिनिधि बोलते तो वो मेरे मतदार संघ में अचलपुर जाना चाहिए, और कोई युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है वो मेरघाट में होना चाहिए। पहले तो इन्होंने ये दिमाग में से निकालना चाहिए कि ये कोई मतदार संघ के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिले के लिए मेडिकल कॉलेज, ताकि इसका फायदा जिले के सारे लोगों में, मेरघाट से लेके तो नांदगांव, खंडेश्वर से लेते नांदगांव पेट से सब लोगों को मिलना है। अब ये मेडिकल कॉलेज की 2023 आज 2026 आ गई, 3 साल हो गए।
200 विद्यार्थी, यानी ये दूसरी बैच, 100 की बैच, और इसमें 100 विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाना था। और उसके मुताबिक यदि 100 विद्यार्थियों को डॉक्टर बनाना है तो उसके लिए 430 बेड्स चाहिए। 100 डॉक्टर के लिए 430 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपने को वहां पे, कि 430 यदि बेड अवेलेबल है तो ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है। और वो जो वहां से जो डॉक्टर निकलेंगे वो डॉक्टर रिकॉग्नाइज डॉक्टर करके होंगे, उनको क्वालिफाइड डॉक्टर। बेसिक चीजें अब 430 100 डॉक्टर्स के पीछे चाहिए। 400 तो एक फर्स्ट ईयर की 100, बाद में वही सेकंड ईयर में जाएंगे, वही बेच थर्ड ईयर में जाएंगे, और इधर 100 बढ़ते जाएंगे। यानी स्ट्रेंथ 100 की ही रहेगी, 100 स्ट्रेंथ 400 की नहीं गिनी जाएगी ना वो। नहीं 100 स्ट्रेंथ 100 की रहेगी, पर 430 बेड रहना चाहिए वो। अब आप तो जब मेडिकल कॉलेज होने के बाद, तो ये नया मेडिकल कॉलेज है, ये नया मेडिकल कॉलेज होने के उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सारे महाराष्ट्र में एक व्यवस्था ऐसे है कि वहां का जो जनरल हॉस्पिटल है और वुमेन हॉस्पिटल है वो उसको अटैच दिया जाता 7 साल के लिए। जब तक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार होता है तब तक वहां के जो गवर्नमेंट इरविन जैसे आपने जनरल जो भी है और डफरीन जैसे ये सारे हॉस्पिटल को अटैच किया जाता है 7 साल के लिए बिना शुल्क, निःशुल्क। तो कॉलेज भी वही शुरू की जाती, जैसे यहाँ पे अभी सुपर स्पेशलिटी नहीं, उसको अटैच इसलिए करता था, कॉलेज कहीं भी हो, पर उनको जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल यहाँ पेशेंट भर्ती रहेंगे, उनको सिखाएंगे, उनको बॉडी पे सिखाएंगे, ये सारी चीजें वो करेंगे। इसलिए ये 7 वर्ष के निःशुल्क दिया जाता है। अब ये कैबिनेट निर्णय हुआ 4 अप्रैल 2024 को कि ये मेडिकल कॉलेज को 7 साल के लिए इरविन यानी जनरल हॉस्पिटल, डफरीन यानी वुमेन हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये 7 साल के लिए निःशुल्क दिया जाए। आज 2024 से 2026 आ गया, 2 साल हो गए, अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। ये कॉलेज के जो डीन रहते या ये तो उनको अभी तक हस्तांतरित किया नहीं। तो मुझे समझता नहीं है कि बाबा जमीन का जो मसला है वो अपने अलग है, पर तुम्हारा कॉलेज ही खतरे में है ना आज। मैं तो आपको बता रहा हूं, जो चालू है ये सुपर स्पेशल, ये कैसे चालू? आप बोले हस्तांतरण नहीं किया तो कॉलेज तो शुरू हो गया ना, लोगों की एडमिशन तो है ही नहीं। वो अभी यानी वो जब फाइनल ईयर में जाएंगे उनको मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी? कैसे मिलेगी? अरे अब भी मुझे तो अभी पता चला कि MUHS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने हमारे कॉलेज के प्रशासन को एक लेटर लिखा है कि तुम्हारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हारे यहाँ प्राध्यापक गण नहीं है, टीचर नहीं है, अगले साल एडमिशन मत करो। तो इसका इम्पैक्ट ये जमीन के विवाद का हुआ कि बाकी व्यवस्था नहीं थी सारी? नहीं, आप समझे नहीं। ये जनप्रतिनिधि का पूरा ध्यान वहां है, उधर है, जमीन के तरफ सिर्फ जमीन। अरे पर वो मेडिकल कॉलेज जो डिरिकॉग्नाइज होने वाला है, जो मेडिकल कॉलेज अगले साल यदि तुमने ये नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया, या ये इरविन डफरीन हॉस्पिटल उनको नहीं अटैच किया, तुमने उनकी व्यवस्था नहीं किया, उनके क्लासरूम लेक्चर हॉल नहीं उनको दिए, तुम उनको ऑपरेशन थिएटर जो इरविन डफरीन के नहीं हस्तांतरित किए, तो तुम्हारे को अगले साल एडमिशन ही नहीं होने वाली आपकी। और आपको उन्होंने लेटर लिखा है महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी साइंस ने, MHUS ने, कि यदि आपके नहीं किया, आपके ये त्रुटियां हैं, मुझे ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता है जनप्रतिनिधि, बाबा तुम्हारा लक्ष्य कहाँ रहना चाहिए और तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा लक्ष्य, जैसा मैं सुपर स्पेशलिटी के लिए मैंने मेहनत की थी, मैंने ईमानदारी से वो किया, तो मैं हर महीने में सुपर स्पेशलिटी की क्या दिक्कतें थी, क्या त्रुटियां थी, वो जाके अपने राज्य के नेताओं के पास, मंत्रिमंडल के पास करके छोड़ा के लाता था। तो आज आपने देखा कितना सुपर स्पेशलिटी, ये महाराष्ट्र का एकमेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कि वो जहां सारी चीजें अच्छे से हो रही है, और नासिक से भी अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज सबसे अच्छा। यदि कोई आपने देखा होगा कि कोरोना के समय यदि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं रहता तो आपको हजारों लोग, गरीब लोगों की जाने जाती थी। तो ये जो मॉडल हमने तैयार किया उसमें मेहनत ली। आप वो मेडिकल कॉलेज जिंदा रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए करके जो करना चाहिए जनप्रतिनिधि ने, वो तो कुछ कर रहे नहीं है।
और वो जमीन के पीछे लगे वो हुए। मेरे को एक थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, आपने कहा कि जनप्रतिनिधि करना है, अब मेडिकल कॉलेज जो आपने यूनिवर्सिटी पे उसने लेटर भेज दिया, ये लेटर किसको भेजते हैं, कौन है इसका जिम्मेदार है, किसके पास लेटर भेजा इन्होंने, विधायक के पास भेजते हैं या इसकी कोई संस्था है? इसने कौन सा नहीं, जो लेटर आपने बोला ना कि अभी लेटर भेज दिया कि आपने पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, आपकी मान्यता रद्द की जा सकती है। नहीं, ये तो वो यूनिवर्सिटी ने डीन को भेजा होगा। तो डीन को तो अपॉइंट हुई नहीं है, उनको हस्तांतरण डीन क्या करे, उसको हस्तांतरण कौन करेगा ये सारी चीजें? नहीं, प्रक्रिया कहाँ रुक नहीं, अभी जमीन का विवाद तो अलग है, आपने नया अभी नई चीज बताई हमको। इरविन डफरिन का बात बता रहा हूँ। इरविन डफरिन का देखो ऐसा है, कैबिनेट डिसीजन हुआ है, वो कैबिनेट डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन ये शासन को करना है। शासन, क्योंकि देखो ये हेल्थ साइंस है और ये मेडिकल एजुकेशन है, यानी ये डिपार्टमेंट हेल्थ आता है, ये आरोग्य आता है और ये वैद्यकीय शिक्षण आता है। दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके दो अलग अलग मंत्री है। मान्यता लेकिन उनसे लेनी पड़ती। हाँ, तो ये विभाग से ये विभाग को हस्तांतरित करना है तो ये तो शासन ही करेगा। और यदि शासन नहीं कर रहा है तो जनप्रतिनिधि ने शासन का ही निर्णय शासन नहीं मान तो ये जनप्रतिनिधियों को पता है कि ऐसा करना चाहिए करके? अब यदि पता चलता, जमीन के विवाद में सब अभी ये नहीं, आपने जो हम तो अभी आपसे जमीन की चर्चा की वहां होगा कि नहीं होगा, आपने तो नया मुद्दा सामने रख दिया कि भाई ये मेडिकल कॉलेज जो चल रहा है वही खतरे में, वही खतरे में। मान्यता रद्द होगी तो जो सारा सैंक्शन हुआ ये वो क्या सारा उस पर फर्क पड़ेगा? अरे समझो, आप मेरे को समझो कि समझो यूनिवर्सिटी ने आपको मना कर दिया कि अगले साल 100 की बैच नहीं लेना है, यानी ब्रेक पड़ गया वहां से। समझो कि नहीं भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हारे पास टीचिंग स्टाफ नहीं है, तुम्हारे पास क्लासरूम नहीं है, तुम विद्यार्थियों का भला करने में सक्षम नहीं हो, तुम्हारे यहाँ से जो विद्यार्थी निकले उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, हम आपको अगले साल से 100 की बैच देने के लिए बंदी लाते हैं। तो ये कॉलेज बंद करने वाली बात हो गई, ऐसी बात है। और 11 मई तक उनको ये जो त्रुटियां थी वो त्रुटियां दूर करनी 11 में तो हो गई, आज तो 14 में चालू हो गई। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको, शासन जिम्मेदार रहेगा, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार रहेंगे, या वो यहाँ के जो डीन है, जो भी सुप्रिंटेंडेंट होंगे इरविन के डफरिन के, वो आखिर लाइबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किसकी? ऐसा है कि प्रशासन में अधिकारी की एक मर्यादा रहती है। यदि डीन ने कुछ लिखा है तो वो शासन के सचिव, शासन के वो डिपार्टमेंट के, इनसे पास करवाना पड़ता है उनको। ये लेटर लिखते हैं, ये क्या करते हैं, पेपर लिखते, पर वो लेटर को लेके वो जाके अप्रूवल कराना, उसको अप्रूव कराना, जाके वो टाइम आने पे सचिव से दबाव लाना, ये थोड़ी कर सकता है। वो तो लेटर भी, वो तो छोटा अधिकारी है, वो लेटर लिखा कि ऐसा ऐसा हमको है, आप रुपया ये हमको हस्तांतरित करके दीजिए, वो जाके उसको थोड़ी पकड़ सकते। ये काम तो आमदार का है, ये तो काम तो खासदार का है। जो कामदार खासदार ये शहर के, और ये मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ अमरावती शहर के आमदार खासदार का नहीं, ये जिले के साथ आमदार खासदारों का है कि भाई मेडिकल कॉलेज जो यदि बंद होने की दरार पे है, यदि वो उसको चालू रखना है तो ये सारे इरविन और डफरिन हॉस्पिटल, ये यहाँ तो आप इशू अलग बता रहे हैं, यहाँ तो इशू अलग है कि उसके मतदार संघ में मेडिकल कॉलेज बन रहा तो कैसे उसमें अड़चने पैदा हो, उसके वहां कितने, मेरे मतदार संघ में कैसा है, मेरे मतदार संघ में आ रहा तो दूसरा वाला रोकेगा। तो इस चक्कर में कई मेडिकल कॉलेज जैसे जिले में एक होना, सरकार को तो जिले में करना है, तो फिर इसकी क्या, मैं एक्चुअली भी नहीं समझ पा रहा कि इसका होगा क्या करके। सरकार का धोरण रहे कि एक होना, तो फिर ये ऐसे रहे तो सरकार कैसे कैंसिल करेगी? हाँ ना, ऐसा है, सरकार को तो 50 काम रहते, आप समझो। ये तो वो एरिया के वो इसके जनप्रतिनिधि का काम रहता है कि हम वो खींच के अपनी तरफ लाना है। 100 करोड़ यदि समझो महाराष्ट्र शासन ने रिलीज किए तो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने लाने के लिए लड़ना पड़ता है आमदार। वैसे यदि शासन निर्णय, कैबिनेट निर्णय हुआ है कि भाई इरविन डफरिन हॉस्पिटल ये हस्तांतरित करना अनिवार्य है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछते क्यों नहीं है लोग? यानी इसके लिए एक प्रॉपर पूरी प्रोसेस हो, प्रोसेस को सारे आमदारों ने मिलकर फॉलो करना चाहिए कि अमरावती जिले का है, न कि बडनेरा मतदार संघ का, अमरावती मतदार संघ का, क्यूसा मतदार संघ का। पहले तो मतदार संघ क्यूसा मतदार संघ में होना चाहिए, अमरावती मतदार संघ में होनी चाहिए, अलग अलग जगह। अभी मेरघाट में चाहिए, किसको अचलपुर में चाहिए। मुझे यही समझता नहीं कि इनके दिमाग में से पहले निकालना पड़ेगा कि ये मेडिकल कॉलेज कोई मतदार संघ के लिए नहीं, जिले के लिए है।
और जिले के लिए जो है तो जिले के सारे जनप्रतिनिधि ने ताकत से वो अपने जिले में आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वो सक्सेस होना चाहिए। पर यहाँ तो जमीन जमीन जब मैं आया तब से जमीन की बात मैं भी आपसे मैं भी अच्छा, आया, जमीन पहला की- प्रश्न आपसे वो अभी- पूछा ना कि विवाद क्या करके आपने नया मुद्दा खड़ा किया अभी। अच्छा, ये जमीन की भी अड़चन ऐसी है जी। कि मेरे को तो आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा जिलाधिकारी कार्यालय बैठा है, सारे अधिकारी ऊपर, जिलाधिकारी के से लेके तो महसूल अधिकारी से लेके तो तहसीलदार से लेके पटवारी से लेके कि ये वन जमीन है, ये उनको मालूम ही नहीं। वो तो एशियन बैंक, हाँ, वो जो बैंक उनको लोन देने वाली थी 403 करोड़ का, ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन ने उनसे एमओयू किया कि भाई आप हमको लोन दो, हमारे को मेडिकल कॉलेज यहाँ स्थापित करना है, हम उसका इंस्टॉलमेंट हम आपको फेडेंगे, हम इमीडिएटली 403 करोड़ का लोन हमको सैंक्शन करो। उसलिए उनके अधिकारी 5 दिन अमरावती में रहे, और आपको मालूम है कि कोई भी खरीदी अपन जब करते हैं तो सर्च रिपोर्ट लेते हैं। हाँ, वो सर्च रिपोर्ट यानी देखो, वो बैंक के अधिकारी जिनका अमरावती से कोई संबंध नहीं, जो अमरावती में कभी आए मालूम नहीं, नहीं अमरावती क्या है। कहाँ है, वो यदि मुझे पैसे देना है तो मैं वो उचित चीज के लिए पैसा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, ये देखने के लिए यहाँ आए। उन्होंने सर्च रिपोर्ट में किया, तब उनको पता चला कि ये जमीन तो फॉरेस्ट की है। और उसके पहले 2024 में ये जमीन तत्कालीन कलेक्टर ने इनको हैंडओवर भी कर दी। अब भी फरवरी 2026 में उन्होंने फिर से लिखा, मेडिकल कॉलेज ने, कि आप जिल्हाधिकारी को लिखा की कृपया तुम्ही या जमिनीच्या बाबतीत उपवन संरक्षण अमरावती यांच्याकडनं खातरजमा करून घ्यावी की ही कोणत्याही प्रकारची वन जमीन नाही म्हणून। उन्होंने भी खातर जमा की नहीं। और जब अप्रूवल हो गया तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी ऑब्जेक्शन लिया, हमारी जमीन पे कैसे कर रहे करके। उन्होंने भी नहीं लिया। यानी कहीं ना कहीं तो पूरी मिली भगत है सारी। नहीं, आप समझ लीजिए कि कैसे तरह से उच्च अधिकारी से लेके तो नीचे अधिकारी के कितने कैजुअल और कितने हलगर्जी बना करते हैं। लापरवाही बोल सकते हैं, लापरवाही, हलगर्जी, इसका यदि मूर्तिमंत उदाहरण है। ये तो पूछना चाहिए कि भाई ऐसी तो जो ऐसे दूसरे बैंक के अधिकारी सर्च रिपोर्ट में आप पता कर सकते कि जिनके पास कुछ भी कागजात नहीं, ये तो कागजात जमा करने के लिए आए। आप भी बुरा मत मानना, एक बात पूछता, क्या आप लोग दबाव नहीं बनाते साइन कर दो करके? आप लोग दबाव नहीं बनाते क्या? मैंने आपसे बोलने का मतलब, आप भी मंत्री थे, आप काम ऐसे करवाए होंगे, कर साइन देख लूंगा करके मैं। देखो ऐसा है, कोई सा भी बेकायदेशीर काम यदि करते हो तो वो सिस्टम में बैठा के करना पड़ेगा। अभी अटक ही गए ना, फायदा क्या हो? नहीं तो कोई ना कोई दबाव बनाए होंगे ना, आप जैसे लोगों ने साइन कर दो मैं देख लूंगा करके। ऐसा है, अधिकारियों ने काम करते वक्त फ्रेमवर्क में वो बैठा के करना चाहिए। अच्छा, ऐसा है, कोई भी देखो, कोई भी अच्छा काम, कोई बुरा काम किया ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जिलाधिकारी ने कुछ ऐसा नहीं किया कि बेकायदेशीर, कोई गलत नहीं है, अच्छे के लिए, डेवलपमेंट के लिए किया, पर कायदे की चौकटी में बैठा के काम करना चाहिए। तब के तब उन्होंने उस टाइम उनसे ले लेना था, या थोड़ी सी जमीन इधर सरकार लेना था, दूसरी परचेस कर लेनी थी, कुछ बहुत सारे ऑप्शन उस समय थे। अब हो गई स्थिति बहुत, एक तो ये है कि मेडिकल कॉलेज की जो वर्तमान स्थिति है बहुत सीधा सीधा, आप बहुत इसमें, आप खुद भी मेडिकल प्रोफेशन में रहे हो, आपको सारी जानकारी भी। अमरावती के जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासकीय व्यवस्था ने, महाराष्ट्र सरकार ने क्या करना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज बच जाए? सीधी सीधी सलाह आपसे, देखो, उसके बाद में जमीन विवाद के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज ये है कि आपने इरविन और डफरिन हॉस्पिटल तत्काल डीन मेडिकल कॉलेज को, अमरावती मेडिकल कॉलेज को सौंप देना चाहिए। उसमें से ये फायदा होगा कि अभी तुमको 430 बेड है, अभी जो इरविन जो हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ से 348 बेड। अभी उन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छा उसमें भी ये मतलब एक एमओयू साइन हुआ, सामंजस्य करार। अच्छा, वो सामंजस्य करार में कैबिनेट ने ऐसा निर्णय लिया कि इरविन हॉस्पिटल, डफरिन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तीनों हैंड ओवर करना चाहिए। वो वहां के वो जो डीन होगा कि क्या होगा, उसने जो सामंजस्य कर रहा है उसमें से डफरिन हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी निकाल लिए और सिर्फ इरविन रख दिया। 368 बेड ही है, फिर वो भी कम हो रहा है, वो कम हो रहे हैं अभी। तो अभी इनकी लड़ाई चल रही है कि भाई ये देके हम करेंगे क्या, यदि ये भी दिया तो भी बेड कम पकड़ रहे, क्योंकि ये सिर्फ 348 बेड है, हमको तो 430 बेड चाहिए।
और यदि डफरिन आपने दिया तो फिर से हम खतरे में आ जाएंगे। जी। पर अभी कोई फरवरी से लेके अभी तक वो आयुक्त ने सही किया है, वो संचालक अभी भी सही नहीं कर रहा। यानी बेसिक वो उनका हाँ वो कायदे की चाकोटी में नहीं बैठ रहा। नहीं क्यों नहीं कर रहा? किसका प्रेशर है कि तुम डफरिन मत दो? आप समझो मेरे को। अच्छा, नहीं देने का भी प्रेशर है। हाँ, उसका भी प्रेशर है। आप समझो मेरे को, क्योंकि ये ऐसे हल्की फुल्की बात नहीं है कि भाई वो अधिकारी को लगा कि मैं नहीं कर रहा नहीं हूं। देने के सिर्फ यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी को, किसका उसमें इंटरेस्ट हो सकता है? प्रशासकीय जनप्रतिनिधि अधिकारी का तो कोई सीधा सीधा रोल है नहीं इसमें। प्रशासकीय अधिकारी का नहीं, कोई राज्यकर्ता का ये हो सकता है, कोई नेता का उसमें ये हो सकता है। यानी मेडिकल कॉलेज वहां पे नहीं होने देना, उसके लिए यहाँ से अड़चन, ये अड़चन यहाँ से ऐसी इस प्रकार की अड़चन, कुछ भी जैसे आपने बताया कि भाई अब ये नहीं हुआ तो मेडिकल कॉलेज ही कैंसिल हो, यानी फिर नया अप्रूवल वापस लेना पड़ेगा। दूसरा आपने बताया अभी बात करते करते, ये सारा का सारा जो इरविन अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर, ये उनको हैंड ओवर, यानी क्या सारी व्यवस्था उसकी रहेगी बाद में मेडिकल कॉलेज की, जो अभी वर्तमान व्यवस्था उससे हट जाएगी, यानी फिर उसका क्या फर्क पड़ेगा अमरावती केस पे? नहीं, ऐसा है कि उनको एडिशनल हैंड मिलेंगे। आप समझो, इरविन हॉस्पिटल में समझो आज 15 डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ आएगा, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये भी एमडी रहेंगे, ये एडिशनल स्ट्रेंथ उनको मिलेगी आज की तारीख में। और ये सिर्फ 7 साल के लिए, जब तक ये बिल्डिंग ऊपर नहीं आती आपकी, तब तक। इसीलिए तो ये घाई जो है, अभी 3 साल तो निकल गए, 7 साल का भी हैंडओवर करने के बाद 7 साल तक तो ये है। तो उनको एडिशनल स्ट्रेंथ मिलेंगे, नर्सेस मिलेंगे, उनको फंड मिलेगा, ऑपरेशन थिएटर चलाने के लिए निधि मिलेगा, सर्जन्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे। तो ये जो है, इनको एडिशनल एक मनुष्य बल, जिसको 2 विभाग बताया, एक वैद्य के क्षेत्र का एजुकेशन डिपार्टमेंट बताया, एक हेल्थ डिपार्टमेंट बताया आपने 2 चीज बताया। तो इस पे वैद्य के क्षेत्र यानी मेडिकल कॉलेज, जिसको मेडिकल कॉलेज बोल रहे, वो पूरे उसके अंडर में होगा संचालन का, वापस जो व्यवस्था रहेगी इनको सिर्फ एडिशन काम मिलेगा, ये इसके अंदर रहेगा। ये और वो जो डॉक्टर्स है वो इसके अंडर काम करेंगे। अच्छा, जो इरविन अस्पताल के इनका अस्तित्व तो वैसा ही रहेगा। इरविन अस्पताल के डॉक्टर्स जो है वो इनके अंडर काम करेंगे। और ये ये फलाना डॉक्टर 28 दिन हाजिर था, तो वैसे उसके लोग ये मिलेंगे। अतिरिक्त फैसिलिटी अमरावती शहर को मिल जाएगी, डॉक्टर की संख्या मिल जाएगी, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगे वो है, यानी एक बहुत अच्छा इरविन डफरिन और सुपर स्पेशलिटी एक बहुत नया अच्छा डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट निकले और बाद में फिर कंटिन्यू तो चलते रहेगा वो। और उसमें भी मेरे को पूछा तो सुपर स्पेशलिटी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इरविन और डफरिन ये दोनों हॉस्पिटल दे दे तो उनकी स्ट्रेंथ हो जाती है। 450 आज जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अच्छी तरह से चल रहा है, उसका जो मॉडल है वो अच्छे से चल रहा है, तो उसको आज देने की जरूरत नहीं। पर इरविन डफरिन हॉस्पिटल देना हतम जरूरी है, या अगले साल के 100 लड़के के जो आने वाले एडमिशन, उस पर इसका फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें रेगुलर कॉलेज शुरू करनी है, यदि जैसे आपने बताया 11 में अभी उनको डेडलाइन दे दी थी, यदि उन्होंने इस बीच में नहीं किया, अभी तो वापस साइन करने की प्रॉब्लम है, वो साइन नहीं होंगे जब तक सरेंडर भी नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे सरेंडर का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, ऊपर से प्रशासकीय स्तर से प्रॉब्लम आ रहा है। एग्जैक्टली। और ये प्रशासकीय स्तर पे जो अड़चन आती है, ये दूर करने का जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि, यानी यहाँ के अपने 10 के 10 जो आमदार है, 2 काजदार, उसमें बोंडे साहब तो खुद डॉक्टर है, तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि नहीं, जो ये कॉलेज अच्छे से शुरू रहने के लिए, ये कॉलेज अच्छा होने के लिए उन्होंने खुद ध्यान देना बहुत जरूरी है। पर मुझे बड़ा दुख से कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। अरे ये इतने झगड़ रहे, मैंने पता किया, कुछ आमदारों ने तो जो आमदार जिसको अमरावती मतदार संघ में लाना चाहते, 2 आमदार, मैं ऐसी ये चल रहा था, उन्होंने एक तक मीटिंग तक नहीं ली, हुआ जाके ढूंढ के भी नहीं देखा कि वो कहाँ हो रहा है मेडिकल कॉलेज, कैसा अभी जो मेडिकल कॉलेज वो कहाँ है, उसमें क्या सुविधा हो गया कि बडनेरा मतदार संघ में राणा का मेडिकल कॉलेज हो गया। लोगों में चर्चा यही हो गई, बाकी विधायकों में ये चर्चा हो गई राणा केस में ऐसा है कि अभी जो मेडिकल कॉलेज डफरिन हॉस्पिटल, इरविन हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी के प्रीमाइसेस में चल रहा है, ये आमदारों ने जाके एक मीटिंग भी नहीं ली हुआ कि भाई वो जाके कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या आपको सुविधा है, क्या है, करना पड़ता है, यहाँ अंधेरा है क्या, ये सब है क्या। यानी
और अमरावती शहर के आमदार का तो, ये अमरावती मतदार संघ के आमदार तो 2 आमदार है, उन्होंने तो जाके देखना चाहिए था वहां की भाई सही में क्या अड़चन है यहाँ। वो तो मैंने तो कभी पेपर में देखा नहीं कि उसने कहीं मीटिंग ली कर। 2-3 चीजें इसमें निकल के आ रही हो, या तो समझ नहीं रहा ये करना चाहिए, या मेरे मतदार संघ में नहीं है, दूसरे मतदार संघ का यहाँ फायदा हो रहा तो मैं क्या करूं। ये 2 चीजें क्या लगता है ना, मतदार संघ आपसी दोनों के ये उसके कारण मेडिकल कॉलेज लफड़े में आ रहा है, या एक्चुअली सही में किसी को नहीं समझ रहा ऐसा करना पड़ता है? नहीं, जिनको जो चीज में इंटरेस्ट है वो चीज वो जमीन के लिए कर ही रहे। हाँ, आप समझो ना, बात सारी जमीन की है। हाँ, जमीन और आने वाले ठेके, जी, इसकी बात है ये सब। अब मेरे को समझाओ कि अरे जो महत्व का विषय है कि वो मेडिकल कॉलेज टिका रहना चाहिए, गर्भाशय में ही खत्म हो रहा है, वो खच्चीकरण हो जा रहा है पहले। खच्चीकरण हो रहा है, उसके तरफ ध्यान नहीं। आप लड़ रहे जमीन के लिए, फिर जमीन के बाद आएगा टेंडर, फिर टेंडर की बिल्डिंग का टेंडर, फिर इक्विपमेंट का टेंडर, फिर भाई मेरे मतदार संघ में तो इस पे मेरा अधिकार है। मुझे तो लगता है ना, ये मेरी, हो सकता है मैं गलत भी हूं, पर ये सारी, क्योंकि तुम्हारे को तो आप में सच में यदि वो मेडिकल कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ये भावना आपके दिल में है, वो मेडिकल कॉलेज जैसा हमारा, हमने सुपर स्पेशलिटी की मेहनत ली और एक अच्छा सुपर मॉडल तैयार किया, तो उसके लिए आपको चौफेर ध्यान देना पड़ता, सिर्फ जमीन 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 इस पर थोड़ी ध्यान देना पड़ता। आपको ये देखना पड़ता है कि मेडिकल कॉलेज में अभी ये लड़के 200 ये लड़के हैं, ये अभी 3rd ईयर में जाएंगे। अभी 3rd ईयर में जाएंगे तो वहां उनको डफरिन हॉस्पिटल लगेगा, क्योंकि वहां डिलीवरी सिजेरियन इसका उनको पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी डफरिन हॉस्पिटल ही तुम्हारे पास नहीं है। अभी वहां उनके पास 2 ही ये है, अपने क्या बोलते हैं, लेक्चर हॉल है। अब एक लेक्चर हॉल 1st ईयर के स्टूडेंट के लिए, एक लेक्चर हॉल 2nd ईयर के स्टूडेंट के लिए। अब ये 100 लड़के जो आने वाले, उसका लेक्चर हॉल आपके पास नहीं है, तो उनको क्या तुम झाड़ के नीचे पढ़ाओगे क्या? यानी बेसिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए अपने पास है, लेकिन उसको पूरा कहीं तो भी जो कंसोलिडेट करना था वो नहीं किया। यानी यदि ऐसा है कि इन्होंने यदि इमीडिएटली इरविन और डॉक्टर हॉस्पिटल यदि हस्तांतरित करते हैं, तो उनका ऑपरेशन थिएटर, वहां के क्लासरूम, वहां के नर्सेज, ये सारा सब उनको मिल सकता है, और ये मेडिकल कॉलेज सस्टेन हो सकता है। अगले साल के एडमिशन पे, कोशिश जरूरी है। हाँ, अगले साल के एडमिशन पे जो बड़ा प्रश्नार्थक चिन्ह निर्माण हुआ, वो ये हो सकता है। तो इसके मेरा यही कहना है कि जमीन एक दूसरा विषय है, उसका अपन आप बोलेंगे तो उसका भी अपन लेंगे, पर आज की तारीख में ये पे ध्यान देना, और ये क्यों ध्यान नहीं दे रहे, ये मुझे आश्चर्य की जरूरत है कि आपकी प्राथमिकता क्या है? ये जनप्रतिनिधि की क्या प्राथमिकता है? सिर्फ जमीनी प्राथमिकता है क्या? मेडिकल कॉलेज अच्छा होना चाहिए, लड़कों को अच्छा शिक्षण मिलना चाहिए, स्टाफ मिलना चाहिए, लेक्चर हॉल मिलना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर मिलना चाहिए, ये इसके तरफ आपका ध्यान ही नहीं। आपका ध्यान है सिर्फ जमीन जमीन जमीन। ये गलत, ऐसा लगता है मुझे गलत। इससे डॉक्टर सुनील देशमुख, हम तो बात करने वाले थे जमीन के विवाद की कि क्या इस विवाद में अमरावती का मेडिकल कॉलेज यहाँ से चला जाएगा, लेकिन दूसरा एक मुख्य मुद्दा जो बेसिक क्वालिफिकेशन मेडिकल कॉलेज को चाहिए, जगह चाहिए, और उसके लिए जो अहर्ता चाहिए 730 बेड का हॉस्पिटल, उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी नहीं, जिसके कारण 11 मई तक की एक डेडलाइन दी हुई, यदि आप पूरी नहीं करते तो शायद मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने की संभावना है। उस पर चर्चा, उसके पे मार्गदर्शन किया गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद और वापस की जमीन का विवाद, क्या जमीन का विवाद भी इस मेडिकल कॉलेज की मुख्य समस्या है, उसके कारण ये मेडिकल कॉलेज के फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो रही, या और कोई कारण, जानते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, हम फिर सुनील देशमुख के साथ में जुड़ेंगे। जमीन का विवाद क्या है?